ऑफ हो गया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का ये 28वां श्लोक है। इस श्लोक की मीमांसा करने के पहले मैं आपको समझा दूं, यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं और आपकी पूर्व जन्म की कोई कमाई है और आप परमात्मा को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो इस श्लोक को सुनते ही आप जाग जाएंगे, सुनते ही जाग सकते हैं। ये बहुत कीमती सूत्र है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। तत्वविद का मतलब होता है जो तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी। अब तत्व क्या है? तत्व जो है आत्मा है, जो गुण और कर्म से निर्लेप है। और महाबाहो का मतलब क्या है? अर्जुन के लिए कहा है महाबाहो। तू मतलब परंतु। गुण कर्म विभाग यो यानी गुण विभाग और कर्म विभाग। अब गुण विभाग क्या है? गुण विभाग है ये त्रिगुणात्मक माया के जो कार्य रूप हैं, फंक्शनल बॉडी है। 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय शब्द आदि, ये 26 जो हैं ये इसके गुण विभाग हैं। और कर्म विभाग है ना, इनके गुणों की जो चेष्टा होती है, 5 महाभूतों की चेष्टा, 3 गुणों की चेष्टा, कर्मेंद्रियों की चेष्टा, ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा, विषयों की चेष्टा, ये। और गुणः का मतलब होता है संपूर्ण गुण ही। गुणेषु यानी गुणों में, वर्तन्ते यानी बरत रहे हैं, इति मतलब ऐसा, मत्वा यानी समझ कर, न यानी नहीं, सज्जते यानी आसक्त होता। अर्थ कहता है इसका शाब्दिक अर्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा जानकर उसमें आसक्त नहीं होता। अब ये तो इसका प्रचलित अर्थ हो गया। अब परमात्मा आज क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि, भक्त प्रतिपालक, ज्ञान के प्रदाता, समस्त ब्रह्मांड और सचराचर के मालिक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, तू महाबाहो इसलिए है कि संसार के लोगों की जो बाहें हैं, जो बल है, भुजा है, वो अपरिमित नहीं है, वो परिमित है। तूने परमात्मा के बाहों का सहारा लिया है, इसलिए तू महाबाहो है। सती स्त्री अपने पति का सहारा लेती है, भक्त भगवान का सहारा लेता है, शिष्य अपने सद्गुरु का सहारा लेता है,
जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस सच्चिदानंद परमात्मा का सहारा लेता है कि प्रभु मेरे जीवन में अवतरित हो जाओ, एक तुम ही सहारे हो। अपन गाते हैं ना कि गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, मेरा तेरे सिवा कोई और नहीं, हे नाथ सहारा बन जाओ। तो जो भगवान का सहारा लेता है, जो भगवान का साक्षात स्वरूप सद्गुरु का सहारा लेता है, ऐसे जिज्ञासु को, अर्जुन जैसे, अर्जुन के रूप में जिज्ञासु को कहते हैं महाबाहो। वही महाबाहो है जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा से सतगुरु के चरणों में बैठकर और ज्ञान की दीक्षा लेता है और मर जाता है, लेकिन उस दीक्षा को निभाता है, कभी उस दीक्षा से हटता नहीं, कभी संकल्प नहीं तोड़ता, कभी गुरु को नहीं छोड़ता, कभी प्यास को नहीं छोड़ता, कभी परमात्मा को जाने बिना रुकता नहीं है, चाहे कुछ भी दाव पे लगाना पड़े वो लगा देता है। ऐसा जिज्ञासु महाबाहो कहलाता है। सद्गुरु भगवान परम तत्व के ज्ञाता और उसमें निरंतर एक ही भाव से स्थित रहते हैं। यहां पर सद्गुरु के लिए तत्वविद कहा है। अब साथ ही क्या होता है, जब निरंतर उसमें रहते हैं तो साथ ही प्रकृति के कर्म विभाग और गुण विभाग को और कर्म के रहस्य को कार्य कारण सहित ठीक से जानकर उन सब से पृथक अपने अस्तित्व में जीते हैं। एक क्षण मात्र भी वह तत्व से नहीं हटते। यहाँ तत्व नाम स्वरूप का है, तत्व नाम आत्मा का है, तत्व नाम ज्ञान का है, तत्व नाम परमात्मा का है, तत्व नाम ब्रह्म का है। ये बहुत सारे नाम हैं इसके। उस तत्व से वो एक क्षण भी नहीं हटते। सतगुरु उसी तत्व में जीते हैं और जो सब में होकर सबको जानता है। अब उसमें गुण विभाग क्या है इसको समझ लो। जो सब में होकर सब को जानता है उसमें जीते हैं। अब गुण विभाग क्या है ये समझ लो। गुण विभाग तत्व से अलग है। तत्व परमात्मा में इस प्रकार का कोई भी गुण का विभाजन नहीं है, ये तो प्रकृति में ही होता है। तो गुण विभाग में 5 महाभूत हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत हैं। इसमें 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मन है, बुद्धि है, अहंकार है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, है ना। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, मुख। इसके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये कुल मिलाकर 26 चीजें गुण विभाग में आई। द डिपार्टमेंट ऑफ गुणास। तथा इनमें जो भी चेष्टा यानी जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्शन यानी कर्म विभाग। ये जो तत्व है ये इन कर्म विभाग और गुण विभाग से परे है। कर्म विभाग को और समझ लो। सूंघना, चलना, फिरना, सोना, जागना, खाना, पीना, है ना, नित्य कर्म करना, चिल्लाना, रोना, पीटना, जितने भी तुम संसार के कर्म देख रहे हो ये सारे कर्म कर्म विभाग में होते हैं। और ज्ञानी सदैव इन दोनों से पृथक होता है, 100% डिटैच होता है, अलग होता है। जो क्योंकि वह तत्व में जीता है और तत्व का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। जागना हो तो अभी जाग जाओ। जितना भी तुम जानते हो सब व्यर्थ है। तुम जो हो वो ये जगत में कहीं कोई तुम्हें जनवा नहीं सकता। तुम जो हो ना तो तुम इन 26 चीजों में हो
और ना ही इन 26 चीजों से होने वाले कार्यों में हो। अब बचा क्या? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो सब हट गए ना। अब बचा क्या? तुम्हारा चैतन्य ही तो बचा। इसलिए हमेशा याद रखना कि तुम चैतन्य हो। तुम अपने स्वरूप में जी सको तो जी लो। यह ज्ञानी अपने स्वरूप में जीता है, इसलिए उसको अपन तत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तत्वविद। तत्व को विद यानी जानने वाला। ज्ञानी की जो साधना यात्रा है, जिस ढंग से वो चला है, बस उसी ढंग से जिज्ञासु को चलना पड़ता है। जिस मार्ग से वो गया है, महाजनो एन गता स पंथा, ज्ञानी जिस पथ से गए हैं उसी रास्ते से जिज्ञासु को चलना पड़ता है। अब देखो ज्ञानी कैसे चला है। ज्ञानी का रोड मैप बताते हैं आपको। उसकी जो प्रारंभिक साधना में सबसे पहल उसने अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को और उनके कारणों को और उनके परिणामों को उसने स्वयं दृष्टा साक्षी होकर देखा है, जाना है। ऐसे वो शरीर से और शरीर की क्रियाओं से अलग हट गया, उनसे अलगाव का उसने अनुभव कर लिया। उनकी भिन्नता अपने से उसने देखी और इंद्रियों में होने वाली हलचलों को उसने देखा, और इंद्रियों में हलचल क्यों होती है उनके कारणों को उसने देखा। फिर इंद्रियों की तन्मात्राओं को उसने देखा। थोड़े दिन और साधना चली तो परिणामी क्रियाओं को देखा। फिर उन क्रियाओं के प्रभावों को देखा, और अच्छी साधना चली तो उनके प्रतिफलों को उसने स्वयं जाना, और जानकर वह दृष्टा अलग हो गया उन सब से। आगे साधना और चली तो शरीर की क्रियाओं के अलावा, तन्मात्राओं के अलावा उसने मन के विचारों को देखा। मन के विचारों को का दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया। इस तरह वह मन के विचारों से भी अलग हो गया। संकल्पों, विकल्पों, स्मृतियों, विस्मृतियों, मन की जो लोलुपता है, मन कैसे कुत्ता जैसा ला टपकाता है चीजों में, मन की आसक्तियां कितनी जल्दी उसके अंदर इच्छा होती है ये मिल जाए वो मिल जाए। मन के अंदर उत्पन्न होने वाली कामुकता, विभिन्न प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, मन की चालबाजियां, और मन में जो कलुषितताएं आती हैं उनको, और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मन के कमीनेपन को उसने देखा साक्षी ने, और वो उस सब से हट गया। कुटिलता को देखा, छल को देखा, कपट को देखा, असत्य को देखा, हिंसा को देखा, बर्बरता को देखा। उसने देखा कि वो किसी पर झूठी भी दया दिखाता है। उसने देखा कि वो अच्छाई का दिखावा करता है, पाखंड करता है। नाना प्रकार की मन की वृत्तियों में वह जाग गया, उनको जान लिया उसने, उससे वो हट गया। ऐसे मन की अनेक स्थितियों का वह दृष्टा साक्षी रहा ज्ञानी। उसकी इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ी। उसने फिर अपने आप को एक अन्वेषण यानी प्रयोगशाला बना ली। अपना अन्वेषण किया, स्वयं की खोज की। मात्र उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने स्वयं ही अपने आप को पढ़ा। मन के 3 गुणों की त्रिगुणात्मक दशा को, मनोदशा को उसने खुद देखा कि कैसे सत्वगुण आता है, कैसे रजोगुण आता है, कैसे तमोगुण आता है। जब सत्वगुण आता है तो क्या स्थितियां बनती है, मनस्थिति क्या होती है। जब रजोगुण आता है तो क्या मनस्थिति होती है। जब तमोगुण आता है तो क्या मनस्थिति होती है। ऐसे उसने तीनों गुणों की मनोदशा को खुद देखा। फिर वो बुद्धि में घुसा और उसने बुद्धि और मन के जो गोपनीय सूक्ष्म संबंध है, जो कनेक्टिविटी है, उसको जाना। फिर बुद्धि किस तरह से मन के साथ मिलकर हर अच्छे बुरे कार्यों का जस्टिफिकेशन करती है। जिस कार्य में मन साथ में रहता है, बुद्धि उसका जस्टिफिकेशन करती है। कैसे तर्क लाती है, कैसे वितर्क लाती है,
कैसे कुतर्क लाती है, कैसे रस लेती है, कैसे मन के साथ साथ छल कपटों में कैसा कैसा साथ देती है, उसने वह भी देखा। फिर कैसे और कब मन का साथ छोड़कर भाग खड़ी होती है, बुद्धि कैसे एक धोखेबाज मित्र की तरह धोखा देकर भी जाती है, वो भी उसने देखा। देखो, ये मैं गुण विभाग बता रहा हूं आपको, गुण विभाग बता रहा हूं। फिर उसने बुद्धि का गहन सूक्ष्म और संपूर्ण अध्ययन किया तो उसने पाया कि बुद्धि में स्मृति होती है, विस्मृति होती है, मंदता होती है, तीव्रता होती है, जड़ता होती है, कुशाग्रता होती है, कहीं योग्यता होती है और कहीं अयोग्यता होती है। उसने इन सब को जाना और ये जाना कि अरे ये तो मैं हूं नहीं, उससे हट गया। उसने फिर चित्त की वृत्तियों को देखा। उसने मात्र पतंजलि को नहीं पढ़ा, उसकी पतंजलि की किताब नहीं पढ़ी, किसी बाबा के पास वो योग का अभ्यास करने नहीं गया। उसने अपने आप को देखा, उसने अपने अंदर घटता हुआ योग देखा, उसने चित्त देखा, उसमें चित्त की चित्त विक्षिप्त मूड ये अवस्थाओं को देखा। उसने देखा उसका चित्त कैसे विक्षिप्त होता है, कैसे मूड होता है। एक एक कोना उसने अपने चित्त का स्वयं जाना। चित्त में मूर्ता चलने लगी तो उसने मूर्ता को जाना, चित्त में जो है विक्षिप्तता आई तो विक्षिप्तता को देखा, चित्त शांत हुआ तो शांत देखा। चित्त की सारी अवस्थाओं में वह जागता रहा, वह जानता रहा। चित्त की वृत्तियों के पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में उसने उन जहरीले नागों को देखा जो उसके जन्म और मरण के लिए जहर से काट के उसको डस के जन्म मरण में बेचते हैं। वो वासनाएं नागों के रूप में फनफनाती हुई उसने देखा, उनके जहरों को देखा, उनकी प्रबलताओं को देखा। उसने कामनाओं की जलती हुई तीव्र भट्टियां देखी चित्त में, जो उसको माता के घर में उल्टा टांग कर जलाती हैं। उसने उन ज्वालाओं को देखा। उसने चित्त द्वारा जीव को मूर्ख बनाने के लिए गई ढेरों क्या क्या साधना होती हैं, उन साधना और के ढोंगों को, व्यर्थता को और झूठी नकली बनावटी साधना को देखा। उसने वो शांति देखी जो नकली थी। उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे दानवों से साक्षात्कार किया जो देवताओं के कपड़े पहनकर, देवताओं के मुकुट पहनकर, देवताओं के वस्त्र पहनकर उसको छलने आते हैं, छद्म वेश रख कर आते हैं, अपने आप को छुपाने की हरकतें करके। उसने स्वयं साक्षी को जाना, साक्षी के द्वारा इन सब चीजों को जाना। उसने अहंकार को अपने आप से अलग होते हुए देखा। उसने जाना कि कभी अहंकार को फूल कर पहाड़ होते हुए देखा है, उसने अहंकार को सिर उठाते हुए देखा है, और उसने देखा है कभी अहंकार चूहा बन गया, डरपोक बन गया, कायर बन गया, किसी के पैरों में गिर गया। उसने कभी कभी अहंकार को विलीन होते भी देखा। उसने देखा कि उसकी वासनाओं की पूर्ति के लिए कैसे अहंकार कुत्ते की तरह चूं चूं करता हुआ घूमता है। कभी उसने देखा कि अहंकार ने सिर उठा लिया है और वह दर्प बन गया है। कभी देखा कि गौरव के रूप में आ रहा है, कभी उसने देखा कि अहं के रूप में आ रहा है, कभी देखा वह विजेता के रूप में अकड़ के आ रहा है, कभी देखा वो पराजित होकर सुकड़ के आ रहा है, कभी वह पीड़ित हो रहा है, कभी अहंकार पर चोट भी लगती हुई उसने देखी, कभी अहंकार को आनंद से उन्मादित होते हुए देखा, पागल के रूप में भी देखा। उसने अनेक अनेक प्रकार की अहंकार की दशाओं का स्वयं दर्शन किया। जब कहीं अहंकार से वह अपने आप को धीरे धीरे पृथक कर पाया और बोध का भान उसके अंदर आ पाया, उसे जानकर बोध का भान प्राप्त करके और परमात्मा की, सद्गुरु की कृपा से एक दिन वह अपने स्वरूप में जागा। इतना सब करने के बाद उसने इस गुण विभाग में अपने को पृथक पाया, और गुण ही गुणों में बरतते हैं।
तब उसने गुणों के कर्मों को देखा और गुणों के कर्मों से वो हटा, और ऐसा जानकर गुण विभाग और कर्म विभाग से पृथक होकर जीने लगा। जैसे ही वह गुण विभाग से पृथक होकर जिया, वैसे ही इस सारे के सारे गुण विभाग के जो कर्मों को भी वह एक नाटक की तरह देखने लगा। कर्म विभाग में हटकर जीने में समर्थ हो गया और तत्ववितु यानी तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी हो गया। अर्थात 36 गुण विभाग के अंगों से होने वाली जो समस्त क्रियाएं थीं, उन क्रियाओं को स्वचालित कर्म विभाग उसे प्रभावित नहीं कर पाया। वह शुद्ध आत्मस्वरूप में साक्षात परमात्मा की तरह निर्लेप, निस्संग, अकर्ता, अभोक्ता और जन्म मरण जरा व्याधि वृद्धि इत्यादि जो शरीर के गुण थे उनमें उनसे दूर हट गया, उससे परे हो गया। उसकी मस्ती, उसका आनंद, उसका क्या कहना, कौन जानेगा उसका आनंद, क्योंकि कोई उसकी अवस्था भी नहीं जानता। वो अच्छी तरह से समझ गया, वो भली भांति जान गया कि यह जो नाटक है कर्म विभाग का, उसको किसी भी कीमत पर आसक्त नहीं कर सकता। वो ठीक ठीक जान गया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुण विभाग और कर्म विभाग ये परस्पर क्रिया करके संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। उसमें मुझ आत्मा की न कोई भूमिका है, न कोई लिप्तता है, न कोई संबंध है, न कोई कर्म फल का बंधन है। प्यारे बच्चों, ये गीता का श्लोक ज्ञान यात्रा का पूरा संक्षिप्त वर्णन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे सुनकर इसी मार्ग से, इसी ढंग से, इसी रोड मैप से जिस पर कि सतगुरु चले हैं, आप भी इस पर चलकर और परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत बृहद विषय है और मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने इसको रखा है। गुरु महाराज की कृपा से कभी और समय मिलेगा तो इस बृहद विषय के बारे में और चर्चा करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।